अस्पताल में घायलों से मिले बाबा के वकील एपी सिंह। कहा, बाबा कहीं भागे नहीं है, जांच में कर रहे सहयोग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा भोले की सत्संग में भगदड़ मचने के कारण 123 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इसी बीच आज हादसे के तीसरे दिन भोले बाबा के वकील एपी सिंह अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भोले बाबा के भागने के सवाल पर मीडिया से एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रही है। बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी प्रस्तुत हो जाएंगे। वहीं मीडिया से वार्ता के दौरान बाबा के वकील एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि यहां पर पहुंचना बाबा का ही मैसेज है। वह पुलिस जैसा कर कह रही है वैसा कर रही है। उनके सामने न आने पर कहा कि मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है। उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बाबा कहीं भागे नहीं है, पुलिस बाबा को जब बुलाएगी वह सामने आ जाएंगे। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमें जांच पर पूरा भरोसा है। बाबा अपनी पेंशन से जीवन यापन करते हैं, यहाँ चंदा तक लेने की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि बाबा का कोई आश्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा को कानून पर पूरा भरोसा है, हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं। सेवादार से लेकर मरने वाले सब बाबा के हैं, लेकिन मारने वाले कौन है इसका पता करना है। सनातन को मानने वाले लोग अपने धर्म गुरुओं के पास ही जाते हैं। हमें सरकार, कानून, मीडिया पर पूरा भरोसा है। हम मीडिया से भी सहयोग करने की अपील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट नाइट। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई थी जो 2 जुलाई को हुई। नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दुखद थी। उसके लिए नारायण साकार हरि ने खुद संवेदना व्यक्त की है, मैसेज दिया है और इंजर्ड के लिए शीघ्र सही स्वस्थ होने की कामना की है। उस आधार पर ये मैसेज भी है और हम लोगों ने सब हॉस्पिटल में जाके जहाँ से उनको बेहतर सुविधा आगे जाना है, किसी को बेटर मैनेजमेंट के लिए तो वहाँ भेजने के लिए और घर भिजवाने के लिए कोई आर्थिक है, कोई बिल्स हैं, कोई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, भारत सरकार का और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने तुरंत एनडीआरएफ भिजवाई, टीम भिजवाई और राहत भी दी और आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये घटना दुखद थी और सम एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा जो असामाजिक तत्व थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी भी जांच हो और उनके द्वारा जो अगर कोई लोग, आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, किसी ने आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे। लेकिन वो हमें पहुँचाएँ। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। ये बताइए, बाबा इतनी 121 मौतें हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है, उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं बिल्कुल सदैव, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई, इतनी भीड़ पहुंची है बताइए, और वहाँ पर चरण धूल लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखें किसी ने? नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहाँ ना तो वहाँ डोनेशन है, ना वहाँ चंदा है, ना वहाँ रसीद है, ना वहाँ किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने बीआरएस की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा एम्पायर एक सिपाही ने खड़ा कर लिया, इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर लिया, तो ऐसी आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं। कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं, उनका कोई। मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते
26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब इतनी बड़ी मौत हो गई 121 की तादाद में, नारायण हरि सामने नहीं आ रहे अपने अन्यायी? सामने आए हैं, सामने उन्होंने ही मैसेज दिया है। जैसे लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे और उसके लिए शोक जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया। अगर पुलिस कहेगी कि आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस से मिलेंगे, किस तरह की? जहाँ हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है, जहां जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। कौन है? धक्के किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। ऐसा जांच करें। जिस तरह जब से गाड़ी से जब वो जाते हैं, वापसी होती है और उनके जो ब्लैक कमांडो है वो उनको कवर करते हो, उसके बाद जो धक्का मुक्की होती है, आपसे छुपा हुआ नहीं है? नहीं, ये कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों के छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहाँ जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। एक सवाल खड़ा हो रहा है इसमें कि क्या जांच के दौरान जो अधिकारी वहां तैनात थे जिनकी लापरवाही रही होगी, क्या निष्पक्ष वहां जांच जुडिशली हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड का और दुखदारों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान क्यों नहीं दिया इस घटना में? पूरी बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया। आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने हो।